मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये दुनिया इंसानों और जादूगरों के बीच बटी है, लेकिन जादूगर इंसानों पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो इंसानों के राजा यूथर के महल पर हमला कर देते हैं। जादूगर बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनके पास जादुई पावर होती है, इंसान उनके सामने टिक नहीं पाते। और जब जादूगरों का राजा यूथर के सामने आता है तो किंग यूथर अपनी जादुई तलवार निकालता है जो बहुत ही पावरफुल होती है और उस तलवार से जादूगरों के राजा को मार देता है, जिससे इंसानों की जीत होती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में यूथर की आर्मी बहुत कमजोर हो जाती है और अब यूथर का भाई, जिसका नाम वर्टिगन है, वो वहां अपनी सेना लेकर आता है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर अपने भाई यूथर के राज्य को हड़प कर खुद राजा बनना चाहता है। वो महल पर हमला कर देता है, लेकिन उसे पता है कि यूथर के पास जादुई तलवार है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, इसलिए वो अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस कर एक डीमन नाइट बन जाता है, यानी कि एक डीमन योद्धा। यूथर को भी इस बात का पता चल जाता है और वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ महल से निकल जाना चाहता है, लेकिन तभी वहां डीमन नाइट आ जाता है। वो यूथर की वाइफ को मार देता है। यूथर किसी तरह अपने बेटे को एक बोट में बिठाकर पानी में छोड़ देता है और खुद अपने भाई, जो अब डीमन नाइट बन चुका है, उसका सामना करता है। लेकिन डीमन नाइट बहुत ही पावरफुल होता है, वो किंग यूथर को बुरी तरह से हरा देता है। अगले सीन में हमें किंग का बेटा दिखाया जाता है जो अब लंडेनियम पहुंच चुका है। वहां उसे कुछ औरतें देख लेती हैं और उसे अनाथ आश्रम छोड़ आती हैं। अगले सीन में हमें वर्टिगन दिखाया जाता है जो यूथर को हराने के बाद खुद राजा बन चुका है। अब वो मैजिकल पावर सीख रहा होता है, साथ ही वो उस ब्रिज को भी पूरा कर रहा होता है जिस ब्रिज को जादूगरों की लड़ाई में तोड़ दिया गया था। इस ब्रिज से ही जादूगरों को पावर मिलती है। जैसे जैसे ब्रिज की इमारत पूरी होगी वैसे वैसे जादूगरों की पावर एक बार फिर से बढ़ जाएगी और इस तरह 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बाद दिखाया जाता है कि वर्टिगन एक क्रूर राजा बन चुका है और वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हर कोई उससे परेशान है, कोई नहीं चाहता कि वर्टिगन उनका राजा बने, लेकिन उसके सामने बोलना, उसके सामने टिक पाना किसी के बस की बात नहीं। वहीं वर्टिगन अपने महल के पास जादूगरों के ब्रिज के एक टावर को कंप्लीट कर लेता है और उस टावर के कंप्लीट होते ही वहां की लेक का पानी पूरी तरह सूख जाता है। और जब पानी सूखता है तो लोगों को लेक के अंदर एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जिसके ऊपर एक तलवार गड़ी होती है। सब उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को निकाल नहीं पाता। यहाँ तक कि वर्टिगन भी उस तलवार को निकाल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ लंडेनियम में यूथर का बेटा आर्थर दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका है, जो अब चोर बन चुका है, लेकिन चोरी के पैसों से वो लोगों की मदद ही करता है। वो बहुत ही तेज दिमाग और पावरफुल होता है। एक दिन वर्टिगन की सेना और उसके लोगों का आमना सामना हो जाता है। आर्थर को उसके साथियों के साथ पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उसे वर्टिगन के महल लाया जाता है। आर्थर को कुछ भी याद नहीं होता कि वो इस जगह से बिलोंग करता है। दरअसल जब उसके पिता ने उसे नाव में बिठाकर वहां से भेजा था तब वो बहुत ही छोटा था और अब वो अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। आर्थर को काम करवाने के लिए उस ब्रिज के पास लेके जाया जाता है जो पिछले 20 सालों में बनकर तैयार हुआ है और वहीं पर वो तलवार होती है जो एक मूर्ति की पीठ में गड़ी होती है। अब वहां पर सैनिक आकर आर्थर को कहते हैं कि तुम भी ट्राई करो, और आर्थर जब उस तलवार को छूता है तो उसे अजीब से विजन आते हैं, उसे एक शक्ति का एहसास होता है। इसके बाद जब वो उस तलवार को पकड़ता है उसे खींचकर निकाल देता है, जिसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस तलवार की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि आर्थर उसकी ताकत के सामने बेहोश हो जाता है और जब वर्टिगन को पता चलता है तो वो समझ जाता है कि आर्थर कोई और नहीं बल्कि यूथर का बेटा है और जो तलवार उसने निकाली थी ये वही मैजिकल तलवार होती है जिससे यूथर ने जादूगरों के राजा को मारकर इंसानों को जंग जितवाई थी। वर्टिगन के साथ अब पूरा मुल्क जान जाता है कि आर्थर कोई और नहीं बल्कि यूथर का बेटा है, यानी कि उनके मुल्क का असली राजा, यूथर का असली वारिस। और अब सारे लोग वर्टिगन के खिलाफ बगावत कर देते हैं।
वर्टिगन इससे परेशान हो जाता है, इसलिए वो जेल में आर्थर से मिलने जाता है और उसे उसके परिवार के बारे में बताता है और कहता है कि कल मैं तुम्हें प्रजा के सामने लेके जाऊंगा, लेकिन तुम तलवार नहीं उठाओगे। अगर तुमने तलवार उठाई या कुछ भी मेरे खिलाफ बोला तो मैं तुम्हारे साथियों को मार दूंगा। दरअसल आर्थर के जो साथी होते हैं वो भी उसके साथ वर्टिगन की कैद में होते हैं। अगली सुबह आर्थर को देखने के लिए पूरे शहर के लोग आते हैं, यहाँ तक कि वर्टिगन की सेना भी अब आर्थर के साथ होती है। आर्थर को तलवार उठाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आर्थर अपने साथियों को बचाने के लिए तलवार उठाने से मना कर देता है, जिसके बाद वर्टिगन सभी को कहता है कि ये एक बहरूपिया है और उसे वहां पर सजाए मौत देने का ऐलान कर देता है। तभी वहां पर एक जादूगरनी आ जाती है जिसका नाम होता है मेज। मेज अपनी जादुई पावर से किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकती है और वहां पर घोड़ों को कंट्रोल कर हल्ला गुल्ला मचा देती है। और तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आर्थर के पिता के वफादार थे और आज वो आर्थर के वफादार हैं। वो आर्थर को अपने साथ तलवार लेकर वहां से निकल जाते हैं और आर्थर को अपने इलाके में ले जाते हैं। ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित होता है। यहाँ आर्थर एक बार फिर से तलवार उठाता है, लेकिन तलवार उठाते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। हालांकि आर्थर को ये सब लोग राजा मान चुके होते हैं, लेकिन आर्थर को यकीन नहीं होता कि वही असली राजा है। और तब मेज तय करती है कि हमें किसी भी कीमत पर आर्थर की पुरानी यादें वापस लानी होगी, इसलिए उसे डार्क टावर भेजना होगा। आर्थर अब मैजिकल तलवार के साथ डार्क टावर की तरफ निकल पड़ता है। ये टावर बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ आर्थर का सामना खतरनाक सांपों से, ड्रैगन से और बहुत सारे जानवरों से होता है, लेकिन वो किसी तरह डार्क टावर पहुँच जाता है। और जब वो टावर के अंदर पहुँचता है तो मैजिकल तलवार चमकने लगती है और उसे देखने के बाद आर्थर को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वर्टिगन ने डीमन नाइट बनकर उसकी मां को मार दिया था और साथ ही उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया था। दरअसल जब यूथर डीमन नाइट से लड़ रहा था वो उसका सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी जादुई तलवार को हवा में उछाला और खुद उसके नीचे आ गया और वो तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो गई और जिसके बाद उसकी बॉडी पत्थर की बन गई और वो पत्थर की बॉडी पानी के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से वर्टिगन को वो तलवार कभी नहीं मिली और वो तलवार उसे उस टाइम मिली जब पानी सूख गया था। अब आर्थर को अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाती है। उसे यकीन आ जाता है कि वही असली राजा है और वो मेज के पास जाता है। मेज उसे बताती है कि एक टाइम ऐसा भी था जब इंसान और जादूगर आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन उसके बाद वर्टिगन ने जादूगरों को भड़काया और राजा यूथर के खिलाफ कर दिया। इसके बाद जादूगरों ने मैजिकल टावर से पावर लेकर यूथर के राज पर हमला कर दिया, लेकिन यूथर की तलवार की वजह से वो लड़ाई हार गए और मैजिकल टावर टूट गया। लेकिन अब वर्टिगन दोबारा उस टावर को पूरा करने वाला है। अगर एक बार वो टावर पूरा हो गया तो उसे इस तलवार की मदद से भी नहीं रोका जा सकता। राजा यूथर ने इस तलवार को अपने खून से जोड़ दिया था, यानी कि उनका खून ही इस तलवार को कंट्रोल कर सकता है, उसे चला सकता है। यही रीजन था कि आर्थर के अलावा इस तलवार को उस पत्थर की मूर्ति से कोई नहीं खींच पाया था। अब जंगल में आर्थर को एक और रॉयल फैमिली मिलती है। आर्थर उसे कहता है कि मैं यहाँ का असली राजा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। और वो फैमिली आर्थर का साथ देने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो मिलकर एक जहाज को तबाह कर देते हैं जिसके अंदर टावर बनाने का सामान आ रहा होता है। साथ ही वो वर्टिगन के महल में भी आग लगा देते हैं और अब वो वर्टिगन को भी मारना चाहते हैं। वो उसे मारने का एक प्लान बनाते हैं, लेकिन वर्टिगन को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो अपना बहरूपिया तैयार करता है जिसे आर्थर का एक साथी मार देता है। उसके मरते ही चारों तरफ हफड़ा तफड़ी मच जाती है। आर्थर के बहुत से साथियों को पकड़ लिया जाता है और साथ ही आर्थर के दोस्त को वर्टिगन मार देता है। इस बात से आर्थर को बहुत दुख होता है और गुस्से में दुख में आर्थर वो मैजिकल तलवार घुमाता है और एक ही बार से वर्टिगन के सभी लोगों को खत्म कर देता है।
इसके बाद वो बचे हुए साथियों को नाव में बिठाकर सेफ जगह ले आता है, लेकिन इस इंसिडेंट से उसका दिल पूरी तरह से भर जाता है और इसलिए वो मैजिकल तलवार को पानी में फेंक देता है। पानी के अंदर से लेडी ऑफ द लेक दिखाई देती है और वो उस तलवार को पकड़ने के बाद आर्थर को पानी के अंदर खींच लेती है और उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाती है। फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होता है, चारों तरफ तबाही होती है। लेडी ऑफ द लेक आर्थर को कहती है, अगर तुमने वर्टिगन को नहीं हराया तो फ्यूचर ऐसा होगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वर्टिगन को हराओ और राजा बनकर भविष्य की दुनिया को सुरक्षित करो। अब आर्थर को समझ आ जाता है कि उसे इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा, इसलिए वो वापस आ जाता है। वापस आने पर उसे कुछ लोग मिलते हैं। वो बताते हैं कि लोग उस पर अभी भी यकीन करते हैं। वो चाहते हैं आर्थर राजा बने। अब आर्थर के पास वर्टिगन के कुछ लोग आते हैं। वो आर्थर को कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त का बेटा, वो दोस्त जिसे वर्टिगन ने मार दिया था, और मेज हमारे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि हम उनको जिंदा छोड़ दें तो तुम्हें सरेंडर करना होगा और अपनी तलवार देनी होगी। आर्थर उनको अपनी तलवार दे देता है और कहता है, इस तलवार के बदले तुम्हें मेज को छोड़ना होगा और अगली सुबह मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आऊंगा, जिसके बदले तुम्हें मेरे दोस्त के बेटे को छोड़ना होगा। अब वर्टिगन के लोग उस तलवार को वर्टिगन के पास ले जाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। वो जानता है कि इस तलवार के बिना आर्थर कुछ नहीं, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो मेज को छोड़ देता है। जिसके बाद मेज आर्थर के पास आ जाती है। मेज के पास एक मैजिकल स्नेक होता है। वो प्रोटेक्शन के लिए उसे आर्थर की बॉडी में डाल देती है। अगली सुबह आर्थर वर्टिगन से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन वर्टिगन का प्लान होता है कि वो उसे मैजिकल तलवार से मार देगा और वो ऐसा ही करने लगता है। लेकिन मेज वहां पर स्नेक भेज देती है। वो किंग वर्टिगन पर हमला कर देता है। वर्टिगन मैजिकल तलवार से सांप को मार देता है, लेकिन वो तलवार एक पिलर में फंस जाती है, जिसे वो चाहकर भी निकाल नहीं सकता। अब अगर इस तलवार को कोई निकाल सकता है तो वो है आर्थर। यहाँ पर मेज अपनी जादुई पावर से बहुत बड़े बड़े स्नेक भेज देती है, जो वर्टिगन की सेना पर हमला कर देते हैं और साथ ही आर्थर के जितने भी लोग होते हैं वो महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। उनको देख ऐसा लगता है जैसे वर्टिगन का टाइम अब पूरा हो चुका है। वो चाहकर भी उनसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो नीचे तहखाने में जाता है, जिस जगह वो अपनी वाइफ को सैक्रिफाइस कर डीमन नाइट बना था। इस बार वो अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर देता है और एक बार फिर से डीमन नाइट बन जाता है। आर्थर अब मैजिकल तलवार लेकर वहां पहुंच जाता है। डीमन नाइट और उसके बीच खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में आर्थर उसके सामने कमजोर होता है। डीमन नाइट आर्थर को बुरी तरह हरा देता है, लेकिन इससे पहले वो आर्थर को मारता, वो कहता है, शायद ये तलवार मुझसे बिलोंग करती है। यही लाइन उसने यूथर को भी कही थी। ये सुन आर्थर गुस्से हो जाता है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने इस तलवार की पावर का इस्तेमाल सही से करना है तो उसे अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा। और जब वो ऐसा करता है तो तलवार की ताकत पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाता है और अब वो डीमन नाइट पर हावी हो जाता है और तलवार के एक ही वार से डीमन नाइट को मार देता है। डीमन नाइट के मरते ही मैजिकल टावर, जो वर्टिगन अपनी जादुई ताकत बढ़ाने के लिए कई सालों से तैयार कर रहा था, वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और अब पूरे देश में पहले की तरह शांति हो जाती है। आर्थर को अब राजा बना दिया जाता है। मेज दूर से ये सब देख रही होती है। यहाँ पर एक बार फिर से इंसानों और जादूगरों की दोस्ती हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।